हेलो गाइस, हर हर महादेव। सो हम सुबहपुरी पहुंच गए हैं और हमने ले लिया धन्नो और फिर से हमने इसमें भरवा लिया तेल। अभी जा रहे हैं हम कोणार्क मंदिर। सूरज की किरण तो मिस हो गई ट्रेन लेट होने से, बट देखते हैं मंदिर का इतिहास क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं अब आ चुका हूँ भारत के 7 अजूबों में से एक अजूबा कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। हाँ, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है ये। जैसे आप देख रहे हो वो मेरे पीछे 2 गेट बने हुए हैं, उसमें से जब सूर्य उदय होता है तो उसमें से जो किरणें आती है वो उस सीधे उस गेट में घुसती हैं। और यहाँ पे जो जितने भी चारों गेट, चारों तरफ इसके गेट है और वहाँ से प्रकाश निकलता है। ऐसा लगता है कि ये सूरज है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस मंदिर का डिज़ाइन एक रथ की तरह बनाया है। राजा नरसिंह देव ने इस मंदिर को बनवाया था सन आई थिंक पहली शताब्दी में। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, वो सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है इससे बनाने के लिए 12 साल, 12 मजदूर और 12 एकड़ में ये बना हुआ है, सब चीज़ 12 बार। लेकिन जब इस मंदिर को ये बना रहे थे ना, तो इसमें एक कलश सेट होना था ऊपर, वो जो कलश अभी गायब है। तो वो कलश उन 12,000 लोगों पे भी नहीं सेट हुआ था। तो उनमें से जो उनका प्रमुख, जो उनका राज था, उनका मिस्त्री था, उसने के बच्चे ने उस कलश को सेट किया था। तो बाकी जितने भी राज मिस्त्री थे वो उससे गुस्सा हो गए और कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया, कि क्यों किया। राजा को अगर ये बात पता लगी तो वो हमसे गुस्सा हो गए कि 12,000 लोग जो न कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया। तो सभी 12,000 लोगों की जान बचाने के लिए उस बच्चे ने वहाँ से कूद के छलांग दे दी। और जब वहाँ पे राजा ने पूजा शुरू की, तो पूजा जब इस मंदिर में पूजा स्टार्ट हुई तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये मंदिर खंडित होने लगा। अब यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है, ये एक खंडित मंदिर है इंडिया में, बट बहुत ही सुंदर मंदिर है। सभी कलाओं को यहाँ पे दर्शाया गया। नीचे अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, इसमें एक स्तर बने हुए हैं कि आप पहले स्तर से देखोगे 18 साल तक के बच्चों के लिए है कि आप पढ़ाई करो, संगीत सीखो, कलाएँ सीखो। उसके ऊपर 18 साल से ऊपर है आप काम करो, मतलब वहाँ पे काम वासना, ये सब सारी चीज़ों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऊपर उनके युद्ध कलाओं के पोजेस बने हुए हैं। बहुत ही, मैं बता रहा हूँ आपको, हर तरह की कला है इसमें। कामसूत्र, सारी चीज़ें, विद्या, संगीत, म्यूज़िक, सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस मंदिर की मूर्तियों के द्वारा। और मतलब कहा यह जाता है कि इसमें ना सूर्यदेव की जो मूर्ति थी वो बीचों बीच रहती थी। एक मैग्नेट ऊपर थी और एक मैग्नेट नीचे थी। ये समुद्र के बहुत पास था ये वाला मंदिर। तो जब यहाँ से पुर्तगाली यहाँ से निकला करते थे तो उनके कंपास काम करना बंद हो जाते थे। तो इससे परेशान होकर उन्होंने काफ़ी बार इस मंदिर पे हमला हुआ है। और वो वहाँ से ये मैग्नेट पता नहीं कहाँ गायब है। अब ये इसके दरवाजे आई थिंक सन 118 साल पहले बंद करा दिया गया मंदिर। जो भारत के 118 साल पहले गवर्नर थे, उन्होंने ये बंद कराया है। अब इसके सारे दरवाजे बंद हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है, 3 पंडाल थे इसमें, अब एक ही बचा है सब। क्योंकि इसके बीच में कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और यहाँ पे लोहे की प्लेट लगाई हुई है मंदिर के बीचों बीच। तो जब से वो मैग्नेट हटी है ये मंदिर टूटने पे है। बट कोई नहीं, आप इस मंदिर को अपने घर बैठ के भी दे सकते हैं। आपके 10-20 के नोट पे होता है, आराम से हर हर देखिए। महादेव। गाइस, तो हम आ चुके हैं कहाँ पे? ऐसी जगह जहाँ पे आपके इंसान के प्रकृति के रूप में चित्रकलाएं प्रदर्शित की गई हैं कि आपको बचपन में कैसा होना चाहिए और जवानी में क्या करना चाहिए और बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। तो हम आ चुके हैं फाइनली सूर्य टेम्पल। सूर्य टेम्पल में हर एक चित्रकला प्रदर्शित की गई है कि कैसे अपने जीवन का चक्र को चलाना चाहिए, कि एक एज एक में क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आइए दिखाते हैं उस चीज को। ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा आपको दिख रहा है। कुछ अलग है। आप, दिक्कत आपकी है, आप देख किशोर अवस्था रहे, क्योंकि आप किशोर अवस्था में हैं। हम किशोर अवस्था में हैं, इसीलिए हम ये चित्रकारी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अभी ये जो किशोर अवस्था से ऊपर की अवस्था, वृद्ध अवस्था में जा चुके हैं और उसमें जा चुके हैं, सिर्फ यही वो प्रकृति समझ सकते हैं। क्योंकि बाल रूप कभी अभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उस चीज का कोई ज्ञान नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं, आजकल बालक तेज है भाई। तुम ढीले थे इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ढीले हैं। So, अभी मैं आ चुका हूँ बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल एक कोना है ये बंगाल की खाड़ी, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। और भाई मजा आ रहा है। जीवन ये दोस्त मिस कर दिया आपने, आना चाहिए था।
जगन्नाथ यात्रा चल रही है, बहुत भीड़ है और मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कर लिए। हाँ, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ ऐसा है कि मैं गुजरात गया था ना, मैंने आपको वहाँ पे पालका मंदिर में जो कहानी सुनाई थी। जब भगवान कृष्ण के तीर लगा था, तो जब उनके तीर लगने के बाद जब उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था, तो उनका जब अंतिम संस्कार किया गया था, तो उनका दिल नहीं जला था वहाँ पर, तो वो एक लकड़ी के साथ बहकर पुरी आ गया था। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा थे, उनके सपने में भगवान आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम इस लकड़ी की एक मूर्ति बनाओ और इस दिल को उस मूर्ति में रखो और मेरे भैया बहनों के साथ मुझे स्थापित करो। यहाँ पे भगवान अपने बड़े भाई दाऊ जी और अपनी छोटी बहन के साथ विराजित है। बहुत ही अच्छा मंदिर है और अभी भगवान अपने घर पर है, मेन मंदिर में नहीं गए। रथ यात्रा अभी 2 दिन की और बाकी है। रात के 11 बजे हैं, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 1 से 2 लाख लोग अभी भी सड़क पे हैं। मजा आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे निकलना है ट्रेन के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, हर हर महादेव, जय श्री जगन्नाथ। नीलांचल में जगन्नाथ की छवि कितनी न्यारी है।